Hi everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Congratulations to all the achievers who have cracked their NET JRF in January 2025. तो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, रिजल्ट्स आप सब लोग चेक कर चुके हैं और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो ये खबर है कि इस बार के ऑल इंडिया रैंक 1 मैनेजमेंट और एडुकेशन की जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के स्टूडेंट्स की है। जैसा कि आप देख रहे हैं 100 परसेंटाइल है दीक्षा डावर और अनम जाफर के लिए, जिनका मैनेजमेंट और एडुकेशन में 100 परसेंटाइल आया है। देन फॉर पॉल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, होम साइंस, देन अगेन यू हैव सोशियोलॉजी, पॉल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। तो इतना अच्छा रिजल्ट आया, इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और आप सभी को जो इस समय सेशन देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ी चीज सामने आई है, वो ये है कि जहां पहले 11 लाख बच्चों ने पेपर में फॉर्म फिल किया था व्हेन इट वाज इन द जून 2024, जो आपका एग्जाम लीक भी हो गया था, उसमें 11 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और अब सीधा जो रिजल्ट आप देखेंगे इस बार जो आया है उसमें 8 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो 11 लाख से सीधा 8 लाख, मतलब 3 लाख का इतना ड्रास्टिक डिफरेंस। ये 3 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट क्यों नहीं दिया, तो आप जान लेते हैं। इसके लिए जो डेटा है वो आपके सामने है, ये देखिए। ये आपका अक्टूबर में डेटा आया था, जहां पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर किया है वो 11 लाख कैंडिडेट्स थे। ठीक है, जिसमें से अपीयर हुए थे आपके 6,84,000 कैंडिडेट, जबकि 11 लाख ने पेपर फॉर्म फिल किया था। ठीक इसी तरह जो इस बार का प्रेस रिलीज है, ये आपका प्रेस रिलीज आया 22 फरवरी, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है। इस बार आपका रजिस्टर किया था 8,49,000 ने और अपीयर हुआ है सिर्फ 6,49,000। आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। जहां पर 6,84,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, इस बार आपका अपीयर किया है 6,49,000 ने, लेकिन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में 3 लाख का फर्क क्यों देखा गया? तो ऐसा नहीं है कि बच्चे एग्जाम देना नहीं चाह रहे हैं या उनका एनटीए से विश्वास उठ चुका है, ऐसा नहीं है। भले ही एनटीए कितनी भी गलती क्यों ना कर ले, पॉइंट इज इंडिया में फिलहाल सोली बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स एनटीए है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग 1 ईयर की बीएड का वेट कर रहे थे, ठीक है, चाहे 2 ईयर की बीएड है, ठीक है, साथ ही अब आपकी एमएड आ चुकी है 1 ईयर वाली, ठीक है। और अगर आप वर्किंग है और अगर आप एमएड करना चाहते हैं 2 इयर्स वाली, भाई इन सब का भी एंट्रेंस एनटीए ही कंडक्ट कराएगा, यानी एनटीए कहीं नहीं जाने वाला, एनटीए अभी यही है। तो चाहे जितनी भी इररिस्पॉन्सिबल ये बॉडी हो या ना हो, ठीक है, पॉइंट है बच्चों ने जो ड्रॉप आउट करा है अप्लाई करने में, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनटीए। इसके 2 बड़े मेजर कारण। हमेशा याद रखिएगा, जो जून वाला अटेम्प्ट होता है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं दैट इज कंपैरेटिवली हाई, क्योंकि इस समय आपका ऑलमोस्ट सेमेस्टर एंड हो जाता है। जो भी कोर्सेज है, आपको पता है इंडिया में अप्रैल टू जून का सेशन चलता है, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी नेक्स्ट जो भी एकेडमिक सेशन है। फॉर एग्जांपल अप्रैल से स्टार्ट होगा 2025 में और वो मई 2026 में जाके एंड होगा। तो जनरली ये वो पीरियड होता है जहां पर आपकी डिग्रीज जो होती है वो आपका कंप्लीशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को आगे का भविष्य, जैसे कि पीएचडी में एडमिशन है, तो इस समय वो बिल्कुल तैयार होते हैं, क्योंकि अगर आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट देते हो तो लाइक आपका फरवरी में रिजल्ट आया, अब रिजल्ट तो आ गया लेकिन मास्टर्स ही कंप्लीट नहीं हुए, तो आप आगे की प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाते। सो वन ऑफ द मेजर रीजन इज आपको हमेशा जून अटेम्प्ट में कंपैरेटिवली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा मिलते हैं, ये हमेशा देखा गया। बट 3 लाख का फर्क क्यों था, उसका बेसिक रीजन था आज भी इंडिया में स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफलाइन टेस्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हो और आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि आने वाले टाइम में आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम सेंटर पे जाकर ओएमआर शीट पर होगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अब से जिस भी एग्जाम में जो आपकी जनसंख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग है, वो अगर आपका 2 लाख के आसपास है, उससे ऊपर है, तो हमेशा जो आपका पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के रूप में होगा। यहाँ तो आप फिगर देख रहे हो, वैसे ही 8-8 लाख तक जा रही है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे जून था चाहे दिसंबर था, नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स जो है उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता है।
बहुत ज्यादा नहीं था। अभी आपने देखा है जो हल्का फुल्का वेरिएशन है, एक रीजन तो ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं जून वाला देना। दूसरा रीजन ये है कि तब आपका ऑफलाइन में एग्जाम था जो कि लीक हो गया था, जिसकी वजह से 3 लाख का डिफरेंस देखने को मिला है। एंड आज भी इंडिया में रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में ऐसे लोग हैं जो नहीं प्रेफर करते कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में देखना। द रीजन बीइंग्स आपका कंपैटिबिलिटी, आप इतनी अच्छी से भी स्किल्स डेवलप नहीं है। बट आने वाले टाइम में ये साफ कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यूजीसी के चेयरमैन जी के द्वारा, कि आने वाले टाइम में भी जो नेट का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। तो इसका कोई चेंज होने का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस तरह की क्वेरीज आती हैं कि मैम ऑफलाइन में एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, रही बात क्वेश्चन फ्रेमिंग की, वो भी पहले से इंप्रूव होगा, ये बात भी मिनिस्ट्री आपकी साफ अक्षरों में कह चुकी है। तो अगर आप देखेंगे हमेशा इस पेपर की खास बात क्या है, नंबर ऑफ फीमेल जो है वो जो अप्लाई करते हैं वो कंपैरेटिवली मेल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो 2 लाख लड़कियों ने ज्यादा अप्लाई करा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का, अगर आप में से कोई भी इंसान हायर एजुकेशन में काम करता है और जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, तो आप इस डेटा को हमेशा प्रेजेंट कर सकते हो कि यस, हमेशा देखो इस बार भी 1 लाख लड़कियों ने ज्यादा अटेम्प्ट करा है इन कंपैरिजन टू द पिछली बार से। इस बार 1 लाख लड़कियों का डिफरेंस है, लास्ट टाइम 2 लाख का डिफरेंस था, गर्ल्स ज्यादा थी, इस बार भी गर्ल्स ज्यादा है बट 1 लाख का डिफरेंस है। हाँ, अब मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात बताने वाली हूँ, वो ये है कि इस बार जो कट ऑफ कुछ सब्जेक्ट्स में गई है, जैसे कि आप पॉल साइंस में देख रहे हैं 234, 234। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको ले जाऊं सोशियोलॉजी पर 228, इसके बाद अगर मैं आपको ले जाऊं हिस्ट्री पर 206, एडुकेशन 204। एडुकेशन में तो पहले से कट ऑफ कम गई है, आई थिंक हिस्ट्री में भी पहले से कम गई है, बट पॉल साइंस सोशियोलॉजी की जो कट ऑफ है बहुत आसमान छू रही है। तो अगर आप सोचे कि कट ऑफ कम जा रही है, वो भी एक गलत चीज है, कट ऑफ का कम जाना भी एक सही बात नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कट ऑफ कम जा रही है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं पेपर अब डिफिकल्ट आ रहा है। ठीक है, और अगर आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, यानी कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करेंगे उसमें आपको थोड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको बचाएगा कौन, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो प्लीज आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस कीजिए। और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन वर्कशॉप। तो आपके लिए वर्कशॉप रखी गई है 26 फरवरी को शाम को 6 बजे, जहां पर हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप टू क्वालिफाई और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बुक्स, नोट्स, स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप 3 महीने की क्या जर्नी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, ये सब कुछ इस फ्री वर्कशॉप में बताऊंगी, जो कि आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर हो रहा है। इट्स अ फ्री वर्कशॉप जो होना है आपका ठीक वेडनेसडे को, शिवरात्रि वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन आपका ये वर्कशॉप है, छुट्टी आप लोगों की 26 फरवरी को होगा शाम को 6 बजे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर। सो प्लीज स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आखिरी के 3 महीने रह चुके हैं और हमें इस बार जून में जेआरएफ जरूर लेना है। Congratulations to all the achievers. God bless you all. Take care. Bye bye. Good evening. Good day. God bless you.